ने सबसे पहले इंडियन फ्लैग बनाया है। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, फायरिंग के तबादले में मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकर अली शहीद हो गए। अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 70 के लिए 1,25,000 वाले मुल्क में हूँ। इंग्लैंड जो है ना, कुछ साल पहले 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, अब इंडिया हो गया, अब 6ठे पे आ गया। यहाँ पर लोग जो हैं रोटी के लिए मर रहे हैं। पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है, इसलिए आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है और ये बात आज़ाद कश्मीर के लोग खुद भी कह चुके हैं, उनके एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों ने अचानक हमला किया, ISPR की जानिब से बताया गया। क्या दौर आ गया कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि यार शुक्र है अल्लाह, IMF ने सानू कर्ज देता है। हमने अगर तरक्की करनी है, हमने अगर मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, तो इसकी बुनियादी शर्त यह है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करें। इंडिया को पाकिस्तान से रिलेशन कोई चाहिए ही नहीं, उसकी क्या रीजन है? मतलब डिसपॉइंट हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, या वो रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहते? भारत के साथ दुश्मनी किए करेंगे तो फिर यहीं खड़े रहेंगे जहां पे 75 साल से आ गए आप इस स्टेज पे कि आप आटे की लाइनें लगा ली गई हैं यहाँ। और ये 9 महीने के लिए है, 9 महीने। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान डिबेट्स पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 370 हटने के बाद, जब से कश्मीर में 370-35 का कानून हटा कश्मीर में, तो इतने पिछले 5 सालों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। और यही देख कर पाकिस्तानी मीडिया भुगला भी है कि जब से 370 भारत में हटा है, तब से कश्मीर में डेवलपमेंट होती जा रही है। एक साइड हम लोग यहाँ पे मीडिया पे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, दूसरी ओर भारत में कोई ना कोई डेलीगेट्स, कश्मीर में कोई ना कोई विजिट और कोई ना कोई वीडियो आ जाती है जिससे हमारा प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है। साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि अब तो हमारे साइड के कश्मीरी, जिसे हम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो लोग भी भारत में मिलने को तरस रहे हैं। जहाँ हम लोग 320 रुपये का लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, वहाँ पे वो लोग 100 रुपये लीटर का पेट्रोल लेना चाहते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो भी अब भारत की तारीफ़ करने लगे। इसी की चर्चा में पाकिस्तानी मीडिया बात करें। और आपसे मेरा अनुरोध है, हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आइए आज की परिचर्चा को सुनते। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, फायरिंग के तबादले में मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकर अली शहीद हो गए, एक अहलकार भी शहीद हो गया। फायरिंग का तबादला हुआ, मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकर अली इस फायरिंग के तबादले में शहीद हुए, जबकि हमले में एक अहलकार भी शहीद हुआ। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया और फायरिंग का तबादला हुआ। गोलियों की जद में आकर मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकर अली शहीद हो गए, जबकि एक अहलकार भी यहाँ पर शहीद हुआ। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान के इलाके होशाब में, और इस हमले में 2 अफसरान और एक अहलकार शहीद हो गए। अहलकार बारूदी मवाद की तलाश में मसरूफ़ थे कि इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों ने अचानक हमला किया, ISPR की जानिब से बताया गया। फायरिंग के तबादले में मेजर साकिब हुसैन और नाइक शहीद हो गए। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। सलमान, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, ये इस इलाके के अंदर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात थी फोर्सेस के बाद, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंतहाई काबिल भरोसा इतलात मिली थी कि दहशतगर्दों का एक गिरोह जो है वो नकलो हरकत में मसरूफ है। उसी बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के जब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उनको घेरे में ले लिया गया, तो इस दौरान हम जानते हैं कि कॉम्बैट पेट्रोल जो है इस इलाके के अंदर जारी था। इसी इतना में दहशतगर्दों ने घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो पेट्रोलिंग दस्ता था उसके ऊपर हमला किया, और उस हमले के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद 2 पाकिस्तान आर्मी के 2 अहलकारों के शहीद होने की इत्तला मिली। इंडिया को पाकिस्तान से रिलेशन कोई चाहिए ही नहीं, उसकी क्या रीजन है? मतलब डिसपॉइंट हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, या वो रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहते? देखें, हिंदुस्तान की लीडरशिप ने बहुत कोशिशें की पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की, और 1999 तो क्लासिक उसका एग्जाम्पल है ना कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए लाहौर, और पुराने वो लोग जिनका लाहौर से ताल्लुक था, देवानंद और कुलदीप नैयर, और ये सारे जो वेस्ट पंजाब के लोग गए हुए थे, महेंद्र कपूर सिंगर जी, ये सारों को वो लेके आए मिशन के ऊपर। और बहुत यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको बहुत वेलकम किया,
और वाजपेयी साहब फिर मीनार पाकिस्तान गए, वहां उन्होंने ऐलान किया भी हम पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन आज हम इस चीज को खत्म करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती को तस्लीम करते हैं, ये दो रियासतें हैं, मिलके हम काम करेंगे। और कश्मीर पे भी हम देख रहे थे कि बड़ी एडवांस आर्गुमेंट्स, मतलब प्रोग्रेस हो रही थी। ठीक है। वो गए हैं तो पीछे से इन्होंने कारगिल कर दी, जनरल मुशर्रफ ने और उनके 3-4 जनरल्स ने। और वो मौका फिर जब हाथ से गया, उसमें जंग हुई और हमारे तो बेनजीर भुट्टो के कहने के मुताबिक 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। हमने तो कभी माना ही नहीं कि हमारी फौज उसमें लड़ी है। बाद में अलबत्ता वो पता नहीं निशाने हैदर या वो कौन सा वो दे भी दिया। तो पहले कहा कि हमारे तो सोल्जर्स नहीं थे, वो तो मुजाहिदीन थे, बाद में किसी को दे भी दिया कुछ इस किस्म का मेडल। पाकिस्तान हैज नो, वो कोई अकल की बात नहीं है कि भाई तुम कह रहे हो कि हम तो लड़े ही नहीं है, और बाद में फिर वो आपने मेडल भी दे दिया। एनी हाउ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एक सुनहरी मौका था जो हाथ से निकल गया। फिर नरेंद्र मोदी जी जब पता लगा शादी हो रही है तो वो आ गए उसके लिए, हाँ, और वो इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर। तो साथ ही पठानकोट हो गया। उसके बाद देखे पाकिस्तान की तरफ से ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और इनकी ऑपरेशंस, मुझे याद है जुम्मे के वक्त वो पड़े होते थे गले, ये लश्कर तैयबा के पैसे हैं, ये जैश ए मोहम्मद के, ये हरकतुल मुजाहिदीन, तो नहीं क्या क्या नाम थे, जुम्मा पड़े और चंदा दे जिहाद के लिए। तो वो इन्होंने कश्मीर के अंदर पंगा ले लिया, बल्कि कश्मीर के जो अपने लोग कोशिश कर रहे थे कि उनकी ऑटोनॉमी बढ़ जाए या जो भी है, वो खत्म हो गई। और वहां पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अपना प्रॉक्सी वो हो गई। अब आप पूरी स्टेट के साथ कैसे चंद 100 करोड़ मुजाहिदीन भेज के उसे डिफीट कर सकते हैं? ये हुआ कि बहुत खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा, उसकी कई स्टोरीज हैं, बट वहां से उनको जाना पड़ा। लेकिन इंडिया के पास उनका कश्मीर रहा, और अब तो उन्होंने वहां पे अपनी पूरी अरेंजमेंट कर ली है। कभी 3-4 उनके सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब तक ये होता रहेगा, सुहैब, आई टेल यू, नो चांस कि हमारे कुछ भी नॉर्मल रिलेशंस हो। तो ये खत्म करना पड़ेगा। और इंडियन जो कहते हैं, उन्होंने मुझे भी कहा है कि आप ये बता दें पाकिस्तान को कि वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक, वो हमने हाइफनेटेड रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक, यानी पूरा पैसिफिक ओशन की तरफ हम देख रहे हैं।